स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनराइज यूपीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम है वो 14 मई को होने वाला है और उसके बाद आरओ और बीईओ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगी वीडियो। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राचीन इतिहास स्टार्ट हो चुकी है सीरीज और पहला वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल जो कि जब हड़प्पा सभ्यता जब हमारी समाप्त होती है उसके बाद वैदिक काल हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, वैदिक काल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और एक होता है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, पूर्व वैदिक काल जो है हमारा वो हम लोग 1500 से लेकर 1000 तक मानते हैं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो 1500 से 1000 के बीच में इसमें क्या था कि ये जो सभ्यता थी ये भी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए, ये जो सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, तब तक मूर्तियां नहीं थी, प्लस प्राकृतिक उस पर विश्वास करते थे। जो कर्मकांड और ये सब जो थी वो यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक काल की, तो उसमें हमारे पास 4 वेद थे। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में क्या थे, अगर ये तीनों चीजें मिला दें हम लोग तो ये वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये वेद त्रयी है। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, वेद में क्या होता है, ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है। ऋग्वेद में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण है। और किससे संबंधित है, मतलब ऋग्वेद में क्या क्या संबंधित है, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है वो ऋग्वेद में मिलती हैं। ठीक है, स्रोत और प्रार्थना, जैसे ईश्वर की महिमा हम लोग करते हैं तो उसमें श्लोक हम लोग बोलते हैं, तो वो कहां से मिलता है, वो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, याद रखिए कि ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और स्रोत और प्रार्थनाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद सामवेद के बारे में बताते हैं। अब सामवेद, सामवेद में क्या करेंगे, इसमें कौन सा ब्राह्मण आता है, पंचविश। साम जो है, मतलब हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि शाम को हम लोग पंचामृत नहीं पीना चाहिए, शाम को पंचामृत नहीं पीना चाहिए। तो शाम से क्या हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। और पंचामृत यानी पंचविश, पंचविश। ठीक है, और इसमें क्या है, सामवेद यानी संगीत, जैसे यहाँ पे सा लिखा है तो वो संगीत से होगा। ठीक है, संगीत, स्रोत, ये आप लोग याद हो गया होगा, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है, शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद क्या है, शतपथ ब्राह्मण। और यज्ञ और स्रोत विधियां हैं इसमें, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं जब ईश्वर की हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ विधियां होती हैं। ठीक है, तो वो किसमें है, यजुर्वेद में है। ठीक है, किसमें है, यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण है इसमें, और यज्ञ स्रोत विधियां हैं इसमें। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें, अथर्व माने जो धरती, धरती पे समझ लो क्या रहती, गाय रहती है धरती पे, तो अथर्ववेद यानी गोपद ब्राह्मण, गो यानी गो माने गाय। ठीक है, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण, और इसमें क्या है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में आता है। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लीजिए। वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी, ये क्या है, वेद त्रयी। ये बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वेद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहां से सीधे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा उसमें ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने, 10 मंडल हैं कुल। 10 में से 2 से 7 मंडल जो है वो वंश मंडल कहलाता है। 2 से 7 मंडल क्या कहलाता है, वंश मंडल कहलाता है। 8वां मंडल जो है वो कर्ण वंश और अंगरिस। अब ये समझ लो, देखो इसको कैसे याद रखोगे, 8वां मंडल यानी 8 कर्ण, 8 कर्ण यानी कर्ण वंश। ठीक है, 8 अंग यानी अंगरिस,
ठीक है। तो कैसे याद रख लिया, आठवां जो मंडल है वो कर्ण वंश और अंग्रेज वंश पर आधारित है, मतलब संबंधित है, ठीक है। नौवां मंडल क्या हो जाएगा, नौवां मंडल सोम मंडल, नौवां मंडल क्या हो जाएगा, सोम मंडल। तो नौ जो है वो सोम है, 9 सोमवार जैसे पढ़ते हैं 9 सोमवार, तो नौवां मंडल किससे हो जाएगा, सोम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ देख लेते हैं कि पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख किसमें मिलता है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद में, उसमें पुरुष मेघ यज्ञ, अब देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर क्या आ गया, पुरुष मेघ यज्ञ। अब आपको पता है कि यज्ञ जो विधियां हैं वो किसमें है, यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इंटरलिंकिंग आप लोग कर सकते हैं इसको, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पे यज्ञ आ गया, जैसे पुरुष मेघ यज्ञ, तो यज्ञ किससे संबंधित है, तो यज्ञ का जो है वो यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण है, तो शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण आप लोग याद रख सकते हैं, पुरुष मेघ यज्ञ का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण है। आप लोगों ने सुना होगा बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर बोगाज कोई में जो देवता है, ऋग्वैदिक काल के देवता हैं, वो कौन कौन से थे, तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। कैसे याद रखेंगे आप लोग, इंद्र और वरुण जो है वो मित्र हैं, ठीक है, इंद्र और वरुण जो है वो मित्र हैं, और दोनों सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते, ना सत्य, ठीक है। तो इंद्र वरुण क्या है, मित्र हैं, और दोनों सत्य नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से वैसे बोल सकता है कि बोगाज कोई में किस देवता का उल्लेख नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बोगाज कोई जो अभिलेख है उसमें किस देवता का नहीं है, जैसे इंद्र दे देंगे, वरुण दे देंगे, मित्र दे देंगे और अग्नि दे देंगे, तो आपके क्या हो जाएंगे, अग्नि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, ठीक है, याद रख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग कहते हैं राजा और जनपद, ठीक है। तो कुछ राजा हुए हैं ऋग्वैदिक काल में जो जिनका उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो वो हो जाएंगे जनक, जनक कहाँ के थे, विदेह के, जनक कहाँ के थे, विदेह के, ठीक है। प्रवाह जावली, प्रवाह जावली जो थे वो पांचाल के थे राजा, ठीक है, कहाँ के थे, पांचाल के। अश्वपति केकय के, अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, अश्वपति को, तो अश्वपति को केकई जो माता थी वो जब एक बार दशरथ के साथ युद्ध में जब गई थी, तो याद करिए सारथी के रूप में वो बनी थी, और जो रथ को हाँक रही थी, तो उससे संबंधित हमने एक बना लिया कि घोड़ा जो है उनको प्रिय है, ठीक है। तो अश्व, अश्व को अगर आ जाएगा तो केकई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, केकई। अश्वपति कहाँ के हो जाए, केकई के, ठीक है। अजात शत्रु के बारे में बात करते हैं, अजात शत्रु, अब देखिए एक आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, ठीक है। जब वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। काशी में भगवान शिव जी हैं, ठीक है, शिव जी का आज तक कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग कहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि अजात शत्रु जो है, जो भगवान शंकर जी हैं वो काशी में, तो अजात शत्रु क्या हो जाएगा, काशी, ठीक है। ये दो तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। जब ये दो आराम से याद हो जाएंगे तो ऑप्शन में आप लोग एलिमिनेट अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आर्यों के पंचजन, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से क्या आर्यों का पंचजन नहीं थे, कौन नहीं थे, ठीक है। यदु, द्रिहु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ठीक है, ये आप लोग रट लीजिए इसको, और ये क्वेश्चन आपका चाहे तो आपका यूपीएससी में भी आ सकता है, आरओ में भी आ सकता है, और पीसीएस में भी आ सकता है, ठीक है। तो आर्यों का जो पंचजन थे, यदु थे, द्रियु थे, पुरु, अनु, तुर्वसु, ठीक है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, एक बार जब देख लेंगे तो वहां पे एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कुछ दर्शन देखे होंगे, जैसे वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, तो उनके प्रवर्तक कैसे याद करेंगे, ठीक है। एक ट्रिक है इसमें, ठीक है, ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, विशेष कण वेदों के बाद जमे, क्या है, विशेष कण वेदों के बाद जमे, तो विशेष से क्या हो जाएगा, वैशेषिक हो जाएगा। जो वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन थे, विशेष कण यानी कणाद, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। वेदों यानी वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के कौन थे, बाद, तो बाद क्या हो जाएगा, बादरायण, ठीक है, क्या हो जाएगा,
बाद रायण, जमे यानी जैमिनी, ठीक है, और जा से क्या हो जाएगा जैमिनी हो जाएगा, पूर्व में क्या हो जाएगा पूर्व मीमांसा के। तो वैशेषिक दर्शन के कौन हो जाएंगे कणाद हो जाएंगे, ठीक है, और वेदांत दर्शन के कौन कौन हो जाएंगे बाद रायण हो जाएंगे, और जैमिनी के हो जाएंगे पूर्व मीमांसा। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर है, जितना हम लोगों ने पढ़ाया सब क्लियर है आपको, ठीक है। तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। जितना हमने बताया कि वेद त्रयी कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये क्या है वेद त्रयी है, ठीक है। और 2 से 7 मंडल क्या है वंश मंडल है, क्या है वंश मंडल है। 8वां मंडल किसको समर्पित है, तो किससे संबंधित है, तो कर्ण और अश्व, यानी 8 कर्ण 8 अंग यानी अंगरिस, ठीक है। 9वां मंडल सोम, 9 सोमवार है, तो 9वां मंडल क्या हो जाएगा सोम, पुरुष में यज्ञ, ठीक है। अब यज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो यज्ञ किससे है, यज्ञ से संबंधित जो है विधि वो किसमें है यजुर्वेद में है। तो यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, तो पुरुष में यज्ञ का उल्लेख किसमें है शतपथ ब्राह्मण में है। भोगाज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर जिसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से देवता हैं, तो इंद्र वरुण मित्र है, इंद्र वरुण मित्र है, और ये कभी सत्य नहीं बोलते, तो ना सत्य जो हो गए, ठीक है, इससे याद कर लीजिए। अच्छा, जनक के विदेह हो जाएंगे, प्रभार्जावली के पांचाल हो जाएंगे, और अश्वपति के हो जाएंगे अश्व यानी केकई हो जाएंगे, ठीक है। अजात शत्रु जिनका कोई शत्रु पैदा न हुआ, अर्थात शंकर जी हैं उनके तो कभी शत्रु पैदा नहीं हुआ है, तो उनका क्या हो जाएगा काशी में वो रहते हैं, तो काशी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। आर्यों के पंच यदु, दर्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ठीक है, ये सब आर्यों के पंचजन है। और एक हमने ये बताई थी ट्रिक आपको, विशेष कण वेदों के बाद जमे, विशेष कण वैशेषिक दर्शन के कणाद हो जाएंगे, वेदों के वेदांत दर्शन के बाद रायण हो जाएंगे, जा के हो जाएंगे जैमिनी, और मे के हो जाएंगे पूर्व मीमांसा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नदी के बारे में, ठीक है। एक ट्रिक है ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, नदी जो होगी आपकी प्राचीन नदियों के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इस नदी का नाम क्या है, ठीक है। काकू बेटा झेलपुरा, काकू बेटा झेलपुरा, ठीक है। अब बे से क्या हो जाएगा वितस्ता भी है, ठीक है, और ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। आस्किनी का क्या हो जाएगा चिनाब हो जाएगा, आस्किनी चिनाब, ठीक है। बे से क्या हो जाएगा वितस्ता, और झेल से क्या हो जाएगा झेलम, ठीक है। ये तो आपका बन गया पूरा, ठीक है। और पुरा से पू से क्या हो जाएगा परुषणी, पू से क्या हो जाएगा परुषणी, और इससे रा से क्या हो जाएगा रावी, ठीक, इतना आ जाएगा। काकू, अब देखो का यानी कुंभा, ठीक है, ये जो कुंभा है, ये जो कुंभा वो काबुल, यानी का से क्या हो जाएगा काबुल, और कु से हो जाएगा कुंभा, ठीक है। और इसी से ही क्रुमु से बना लो कुर्रम, ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रुमु से क्या हो जाएगा कुर्रम, ठीक है। गोमती से क्या हो जाएगा गोमल, सुवास्तु से क्या हो जाएगा स्वात, ठीक है। सदा नीरा से क्या हो जाएगा गंडक, ठीक है। एक तो ये याद कर लीजिए, इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा परुषणी मिल जाएगा, वितस्ता मिल जाएगा, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा। अब देखो कैसे याद करना, आस्किनी चिनाब, ठीक है, आस्किनी चिनाब विपाशा व्यास, ठीक है, परुष्णी रावी। और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए परुष्णी नदी पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसको हम लोग बोलते हैं दसराग युद्ध, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं दसराग युद्ध, दसराग युद्ध, ठीक है। इसमें 10 जन थे और सुदास थे, जिसमें सुदास क्या हुआ था विजयी हुआ था, और किस नदी के किनारे परुष्णी नदी के किनारे। अच्छा, दसराग युद्ध का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में है, तो 7वें मंडल में है, ठीक है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, ठीक है, 7वें मंडल में इसका उल्लेख है दसराग युद्ध का, ठीक है। तो ये आपको याद हो गई, आस्किनी चिनाब, विपाशा व्यास, परुष्णी रावी, वितस्ता झेलम, ठीक है, कुंभा काबुल, कुर्मु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, ठीक, शतुद्री सतलज, शाह से है सतलज, ठीक, और द्रसद्युति घगर, ठीक है। इतना आपको याद कर लीजिए, काकू बेटा झेलपुरा, ठीक है। काकू बेटा यानी का से क्या हो जाएगा काबुल, कु से क्या हो जाएगा कुंभा, ठीक है, कुंभा से काबुल, बे से क्या होगा वितस्ता, ठीक है, और झेल से क्या हो जाएगा झेलम, पू से हो जाएगा परुष्णी,
और रा से हो जाएगा रावी। ठीक है, इतना तो याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग जो ऑप्शन होंगे उसको एलिमिनेट आराम से कर देंगे। ठीक है, इतना तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वंश किस पुराण में है संबंधित। ठीक है, अब जैसे गोवा बड़े आम, गोवा में बड़े आम, अब देखिए कहां पे लिख दें इसको, यहां पे ये चीज हटा देना, हाँ इसको हटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस एक चीज आप लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छे से कि कौन सा वंश किस मंडल में है, किस मंडल से, किस मंडल में उल्लेख है। ठीक है, अब जैसे गोवा में बड़े आम, क्या है, बड़े आम। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग आराम से इसको समझ लेंगे। गो से क्या हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश, गो से क्या हो जाएगा, गुप्त वंश, और वा से क्या हो जाएगा, वायु पुराण। क्या हो जाएगा, वायु पुराण। ठीक है, तो गुप्त वंश जो है उसका जो उल्लेख है वो वायु पुराण में है। अब मे से क्या हो जाएगा, मे से हो जाएगा मौर्य वंश। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, कभी आप लोग भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, मौर्य वंश, में मौर्य वंश, और बड़े में क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण। कभी भी क्वेश्चन आएगा, कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और आज से क्या हो जाएगा, जो आंध्र के हम लोग वो पढ़ते हैं ना, सातवाहन वंश, आंध्र के सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र के सातवाहन वंश। ठीक है, और ये हो जाएगा आ से। मां से क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। किसमें है, मत्स्य पुराण। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को। अब कभी भी आप लोग भूलेंगे नहीं कि गुप्त वंश का उल्लेख किसमें है, वायु पुराण में है। मौर्य वंश का किसमें है, विष्णु पुराण में है। आंध्र के जो सातवाहन वंश का उसका किसमें है, तो मत्स्य पुराण में है। तो गोवा में बड़े आम, गोवा में बड़े आम, गुप्त वंश वायु पुराण। ठीक है, गो से क्या हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा, वा से क्या हो जाएगा, वायु पुराण हो जाएगा, मे से क्या हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा, और बड़े से क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। ठीक है, आ से क्या हो जाएगा, आंध्र के सातवाहन वंश, और मां से क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। कभी नहीं भूलेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, इसके माध्यम से अब आप लोग क्या करेंगे, जितने भी जो भी घटना चक्र की है, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के देखिए, और ये देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो से कितने सही हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके 60 से 70% आपके ये वीडियो देखने के बाद आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये पूरी आप एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिए। नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, और कुछ पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आपका हिस्ट्री खत्म होगा तो उसकी जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।